बुलेटिन के आगाज में बताएं कि ईरान ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल बरसा दिए। ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के बाद तल अवीव और हिफा में सायरन बज उठे। ईरानी हमले के बाद हिफा रिफाइनरी की पैदावार मुकम्मल रुक गई, जबकि हमले में 3 मुलाजमीन हलाक हो गए। ईरानी मीडिया का कहना है कि ताज़ा हमले फ़लस्तीन के इन इलाकों पर किए गए जहाँ पर इसराइली फौज काबिज है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि वादा सादिक सौम के तहत इसराइल पर हमले सुबह तक जारी रहेंगे। ईरान ने इसराइल पर हमलों के लिए हाइब्रिड मिसाइलों का इस्तेमाल किया। सायरन बजने के बाद इसराइली शहरियों में एक बार फिर खौफ व हिरास फैल गया। इसराइल के ईरान पर एक बार फिर हमले। इसराइली फजाइया की शहरियों और अस्पतालों पर बमबारी, मीडिया हाउसेज को भी निशाने पर रख लिया। इसराइली फजाइया ने मशरकी और मगरबी तेहरान में सिविलियन आबादी पर हमले किए। सिहानी फोर्सेज की ताज़ा कार्रवाइयों में तेहरान के सवा हाईवे, कुर्बान शाह में फराबी अस्पताल और आलाम में फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब कुम हाईवे को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। इसराइल ने तेहरान, मशहद, अस्फहान समेत कई अहम शहरों को निशाना बनाया। ईरान की हसास फोटो जोहरी तनसीबात पर भी मिसाइल दागे गए। सिहानी हुकूमत ने मगरबी सूबा इलाम के शहर मोसियान में म्यूनिसिपलिटी की फायर ब्रिगेड की इमारत पर सफाकाना हमला किया। ईरान पर इसराइली हमलों में 220 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। हमलों में शहीद होने वालों में 90% आम शहरी शामिल हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक ने ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत कर दी है। इस्लामी मुल्कों की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। एलामिया में आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के उसूलों की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई। एलामिया में मुतालबा किया है कि खित्ते में कशीदगी कम, जंगबंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जमान का कहना है कि एलामिया मशरक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पेश नज़र जारी किया गया। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, इराक, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर, बहरीन, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चाड, इत्तेहादुल कमरी, जिबूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया, सूडान, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी की है। इलामे में कहा गया कि मशरक़ वस्ता को जोहरी और तबाहकुन हथियारों से पाक खिताब बनाने की फौरी ज़रूरत है। ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात बहाल के लिए किए जाएँ। तेहरान पर सिहानी हमलों में 45 ख़वातीन और बच्चे भी शहीद। ख़वातीन और बच्चों के अम्मात ने जारह रियासत के इस दावे को झूठा साबित कर दिया है कि इसराइल सिर्फ फौजी मकामात को निशाना बना रहा है। सिहानी रियासत के हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 5 ईरानी जाम बहक, दर्जनों जख्मी। तेहरान टाइम्स के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में तेहरान के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में अब तक 45 ख़वातीन और बच्चे जाम बहक हो चुके हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के दफ्तर पर इसराइली हमले के बाद भी नशरियात जारी। इसराइल ने हमला किया तो इस वक्त एक खातून एंकर टीवी स्क्रीन पर मौजूद थी, जो हमले के वक्त उठकर चली गईं। ताहम थोड़ी ही देर बाद वापस आ गईं और नशरियात का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया। खातून एंकर का नाम सहर इमामी है। उन्हें इस मुश्किल वक्त में अपने असाब पर काबू रखने और दोबारा नशरियात का हिस्सा बनने पर सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। हमले के बाद टीवी स्टाफ स्टूडियो में मर्ग बर इसराइल के नारे लगाता रहा और नशरियात जारी रखी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईरान की जानिब से इसराइली कार्रवाई पर जवाबी कार्रवाई का इंदिया। पहले सरकारी बयान में ईरानी मुसल्लह अफवाज का फैसला कुन फौजी मरहले का आगाज़ का ऐलान। फौजी तर्जुमान का कहना है कि तल अवीव को फिलफौर खाली किया जाए। इसराइली शहरियों को मुतनब्बे किया कि ज़ेर ज़मीन ठिकानों में पनाह लेना मुनासिब नहीं होगा। गासिब रियासत इंसानों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, जिसका इसे हरगिज़ मौका नहीं दिया जाएगा। तमाम हसास मराकज़ का डेटाबेस मुकम्मल कर लिया गया है। बहुत जल्द फैसला कुन मरहले का आगाज़ किया जा रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि मौजूदा हालात में अमरीका से बिलवास्ता मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं, ताहम मुस्तक़बिल में मुज़ाकरात का इम्कान मुकम्मल तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइली हमलों को रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। उनका कहना था कि इसराइली जारहियत न सिर्फ बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि आलमी रिवायात को भी पामाल कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अब फैसला कुन किरदार अदा करना होगा और जो मालिक इसराइली जारहियत की हिमायत कर रहे हैं वो इसके शरीक जुर्म तस्वुर किए जाएंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल को ख़त, कहा कि इसराइल पर ईरानी हमले दिफा में किए जा रहे हैं। ईरानी मंदूब ने कहा है कि इसराइल पर हमले मुतनासिब व दिफाई ऑपरेशन है। इसराइल पर हमलों में फ़ौजी अहदाफ और मुतल्लिक़ा ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है।
नाज़रीन, ईरान जंग नहीं जीत रहा। अमेरिकी सदर ट्रंप की G7 इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा कि ईरान ये जंग नहीं जीत रहा, बात करनी चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। मुझे साजिशों के पैगामात मिले हैं कि ईरान बातचीत और कशीदगी कम करना चाहता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि ईरानी हुकूमत मुआहिदा चाहती है, उन्हें मुआहिदा करना होगा। हम इसराइल की हिमायत करते हैं, वो इस वक्त अच्छा कर रहा है। ईरान के पास 60 दिन थे, 61वें दिन में ये सब होना था। ट्रंप की चीन को G7 में शामिल करने की हिमायत, रूस को G8 से निकालने को भी बड़ी गलती करार दे दिया। अमेरिकी सदर का कहना है कि अगर रूस अब भी G7 का रुकन होता तो यूक्रेन में जंग न होती। मुज़ाकरात की मेज पर मुल्क का न होना मामले को ज्यादा पेचीदा बना देता है। पुतिन को हटाना गलती थी। ट्रंप ने अपने बेशतर बराक ओबामा और कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो को ऐसा करने का जिम्मेदार ठहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान इसराइल कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ईरान पर हमले बैन अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल के हमले इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान के खिते में क़याम अमन के लिए काफ़ियों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल आती से रब्ता। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने खिते की बिगड़ती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। इसहाक़ डार और बदर अब्दुल आती ने इसराइली जारहियत की मजम्मत की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान खिते में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने आलमी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि आज एटमी ताकत है। ईरान पर हमला कौन सी इंसानियत है। ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। को आके पाकिस्तान की खुशनसीबी है कि पाकिस्तान आज एक एटमी मुल्क है। ऐसे ही उठ के तो किसी को आके हमला कर देना, किसी के घर को आके जला देना, ये कोई बात है? ये कौन से मुआशरे में ऐसा होता है? हम बिल्कुल खड़े हैं, ईरान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई भी मुल्क जो NPT का मेंबर है, इसे जोहरी तवानाई के पुरान मकासद के लिए इस्तेमाल का हक हासिल है। ईरानी यहूदी रुकन पार्लियामेंट हुमायूं नजफ आबादी ने कहा, ईरान फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है, फजाब बनाई जा रही है ताकि ईरान मगरबी मालिक से असलहा खरीदे। ताज्जुब की बात यह है कि ये मालिक खुद को इंसानी हुकूक का चैंपियन करार देते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान कहता है कि इसका एटमी प्रोग्राम पुरान मकासद के लिए है। बदकिस्मती से मगरबी हुकूमतें और IAEA ईरान के खिलाफ बेबुनियाद बयान दे रहे हैं। इसराइल में कारोबार मुतासर, माशी बहरान का शिकार, कारोबार बंद होने के करीब। फेडरेशन ऑफ इसराइली चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदर ने वज़ीर इक़्तिसादियात और सनत को ख़त लिख दिया। सदर शाह तर्जुमान ने कहा कि अगर मौजूदा सूरत हाल जारी रही तो कारोबारी इदारों के पास कारकुनों को बरतरफ करने या बिला मुआवजा छुट्टी पर भेजने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। नाज़रीन, फ्रांस ने पेरिस एयर शो में इसराइली हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी है। सियोनी रियासत से इख्बार, फ्रांस ने इसराइली कंपनी स्टैंड ने जारहाना हथियारों को हटाने से इनकार पर स्टैंड बंद कर दिया। इसराइल की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का कहना था कि दिफाई हथियारों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। इसराइली स्टाल को जारहाना हथियारों की नुमाइश की वजह से पाबंदी का सामना करना पड़ा। PIA के पायलट ने दौरान परवाज इसराइल की जानिब फायर किए गए ईरानी मिसाइलों की फिल्म बंदी की है। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता जद्दा से पाकिस्तान आने वाली कौमी एयरलाइन का तैयारा जिस वक्त सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दमाम सिटी से गुजर रहा था तो ऐन उस वक्त ईरान से फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरते हुए इसराइल की जानिब जा रहे थे। इस दौरान पायलट ने अपने तैयारे के कॉकपिट से इन मिसाइलों की वीडियो बना ली। इस मकाम पर ईरानी सरहद बहुत करीब है। तुर्किया का दरमियानी और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल बनाने का ऐलान। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया दरमियाने और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करेगा ताकि हकीकी क़ुव्वत हासिल की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्द ऐसी सलाहियत हासिल कर ली जाएगी कि कोई चैलेंज ना कर सके। उन्होंने कहा कि जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। F-35 बनाने वाली अमरीकी कंपनी लॉकहेड मार्टिन के शेयर्स की कीमत में चंद रोज़ के दौरान शदीद कमी। ईरान की जानिब से मुतअद्दिद इसराइली F-35 मार गिराने के दावों के बाद
یہ طیارے بنانے والی کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ گزشتہ 5 روز کے دوران لاک ہیڈ مارٹن کے شیئرز کے نرخ 13% سے زیادہ گر گئے۔ 13 جون کے بعد امریکی کمپنی کے شیئرز کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے تاکہ ہم صدق کے دل، شوق اور جذبے کے ساتھ عوام کی خدمت کر سکیں۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی مکمل ہو چکا ہے۔ یہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیولپمنٹ پروگرام ہے۔ ہمارے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کی 5th سٹوری اب انڈر کنسٹرکشن ہے ماشاءاللہ، اور سرگودا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہ بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہے، اور پاکستان کا پہلا نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سال اسپتالوں کا آغاز ہو جائے گا۔ وہ اسپیشلٹیز جو ابھی نہیں ہے پاکستان کے پاس، وہ سب ہاسپٹلز اسپیشلائز ہاسپٹلز بن رہے ہیں۔ اپوزیشن کی ہنگامہ رائی کے باوجود پنجاب حکومت نے مالی سال 2025 اور 26 کا بجٹ ایوان میں پیش کر دیا۔ 5335 ارب کے بجٹ سے تعلیم کے شعبے کے لیے مجموعی طور پر 811 ارب سے زائد مختص کیے جائیں گے۔ تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 5% اضافہ ہوگا۔ پنجاب کا 53 کھرب 35 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ ترقیاتی بجٹ میں 47% اضافہ، کم از کم اجرت کو 37,000 روپے سے بڑھا کر 40,000 روپے ماہانہ کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 5% اضافہ۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت پنجاب کو 4062 ارب روپے ملیں گے۔ صوبائی آمدن کا ہدف 828 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ تعلیم کے بجٹ میں 127% اضافے کے بعد 148 ارب۔ صحت کے بجٹ میں 131% اضافے کے بعد 181 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے لیے 764 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے 150 ارب، میونسپل کارپوریشن کے لیے 20 ارب اور سماجی تحفظ کے لیے 70 ارب روپے کا پیکج رکھا گیا ہے۔ ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے لیے 15 ارب روپے اور لیپ ٹاپ پروگرام کے لیے 15.1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فائنانس بل میں ایف بی آر کے کمشنرز کو گرفتاری کے اختیارات پر وزیراعظم شہباز شریف نے نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کے امور پر جائزہ اجلاس میں ٹیکس دہندگان سے متعلق گرفتاری کے اختیار پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم نے ہدایت دی کہ گرفتاری کا اختیار صرف بڑے نادہندگان تک محدود رہے اور اس پر چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام بنایا جائے۔ اجلاس میں بریفنگ دی گئی کہ سیلز ٹیکس نادہندگان کی گرفتاری کا اختیار 1990 کی دہائی سے قانون کا حصہ ہے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ قانون میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا مقصد کاروباری طبقے یا باقاعدہ ٹیکس دہندگان کو ہراساں کرنا نہیں۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا ہے کہ ایران کے آئل فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہو چکا ہے۔ ہمارا امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹ کا سالانہ 16 سے 18 ارب ڈالر ہوتا ہے۔ ہمارا ایران سے مختلف طریقے سے آئل آتا رہا ہے، اب والیوم اور قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ آپ کا آئل بل 3 سے 4 ارب ڈالر بڑھ جائے، اس کا بہت پریشر پڑے گا۔ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ پر ایسے ریزرو متاثر ہو سکتے ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں خطرہ یہ ہے کہ چونکہ ایران کے جو آئل فیسلٹیز وغیرہ ان پر حملہ ہو چکا ہے، دیکھیے ہمارا امپورٹ جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا وہ تقریباً سالانہ 16 سے 18 ارب ڈالر ہوتا ہے کہ ایران سے مختلف طریقے سے آئل آتا رہا ہے۔ اب وہ بھی سپلائی خطرے میں پڑ گئی ہے، تو والیوم میں بھی اضافہ اور قیمتوں میں بھی اضافہ تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کہ آپ کا آئل بل جو ہے وہ 3 سے 4 ارب ڈالر بڑھ جائے۔ اس کا بہت پریشر پڑے گا ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ میں، ٹریڈ بیلنس پر، اور ریزروز متاثر ہو سکتے ہیں۔ سندھ اسمبلی بجٹ اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ارکان میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ کسی نے بوری بند لاشوں کا ذکر چھیڑا تو کوئی لیاری گینگ وار 27 دسمبر پر بولتا رہا۔ گرما گرمی بھی رہی تو شور شرابہ بھی ہوتا رہا۔ شور شرابے کے دوران ہاتھا پائی تک بات پہنچ گئی۔ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کا کیا کام ہے کیا کام نہیں ہے، بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو جانتا ہوں آپ کون ہو، آپ کیا کرتے ہو، زیادہ میرا منہ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر ہمارے فاضل ممبر نے مصطفیٰ کمال کا نام لیا تو سب کھڑے ہو گئے۔ یہ مراد علی شاہ صاحب کا نام کیوں لے رہے ہیں ایسے؟ سر سی ایم ایکسپنج کریں سر اس کو آپ۔ تشریف رکھ آپ سر میں ایک آپ بیٹھ جائیے۔
नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आज़ाद उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों के तनाज़े पर समाअत में पार्टी आइन, इंतखाबी निशान, आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत और अदालत के फैसले पर बहस। इलेक्शन कमीशन के फैसलों के हवाले से दलाइल और सवालात हुए। जब आपका और पीटीआई का आइन और पार्टी का ढांचा मुख्तलिफ है तो मफाद एक कैसे? ये सवाल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उठाया। फैसल सदीकी ने कहा कि हमारा और पीटीआई का मफाद एक था, इसलिए नशिस्तों की तकसीम पर एतराज़ नहीं किया गया। समाअत आज तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों के केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सवाती के फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने दलाइल दिए कि हम पेशावर हाई कोर्ट में मरकजी केस और फिर सुप्रीम कोर्ट में फरीक थे। हमें मखसूस नशिस्तों की नजरसानी केस में भी फरीक बनाया जाए। अटॉर्नी जनरल ने एतराज़ किया कि पेशावर हाई कोर्ट में यह मरकजी केस में फरीक नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट में फरीक बने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि हमने बेंच पर एतराज़ात आयद किए थे जिनको मुस्तरद किया गया। एतराज़ात मुस्तरद करने की तफसीली वजूहात नहीं दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि शायद एतराज़ात पर तफसीली वजूहात जारी हो चुकी हों, जिस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि तफसीली वजूहात जारी होने पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई थाना रमना हमला केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करते हुए फ्रीकेंट को नोटिस जारी कर दिया और जवाब 19 जून तक तलब कर लिया है। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू और जस्टिस आजम खान ने सुहेल खान और दीगर की 10 साल कैद के खिलाफ अपीलें सुनी। वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सजा याफ्ता अफराद नामजद नहीं थे, मुकदमे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 2 डंडे बरामद हुए। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, जबकि MNA अब्दुल लतीफ़ ताहाल सरेंडर नहीं कर सके। DIG ऑपरेशन जवाद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना रमना की हदूद में तालिबा ईमान के कत्ल पर हकाइक से आगाह किया। तालिबा को एक जवान ने हौसले में दाखिल होकर कत्ल किया। पुलिस ने कातिल फैरोज को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल से पिस्तौल भी बरामद कर लिया। कातिल वारदात की नीयत से दाखिल हुआ था। कातिल झंग का रिहायशी है। एक 15 साल लड़की के रेप में चालान हो चुका है। कातिल पर मुतअद्दिद चोरी के मुकदमात भी हैं। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेशन को इस्लामाबाद ने टिकटॉकर सना यूसुफ के मुबैना कातिल के जिस्मानी रिमांड का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदनान अली, राजा नवीद कयानी और मजहर बशीर अदालत में पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए मुलजिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने मुलजिम की दरख्वास्त पर तफ्तीशी ऑफिसर को इसके तिब्बी मुआयने का हुक्म भी जारी किया। मुलजिम को दोबारा 20 जून को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। लाहौर हाईकोर्ट में वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट फरोख्त करने वाली दुकानें फौरी डी सील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और CGPO को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वफाकी हुकूमत वेप और इलेक्ट्रिक सिगरेट दरामद करने की इजाज़त देती है। कस्टम ड्यूटी अदा करके कारोबार कर रहे हैं। आइन हर शहरी को कारोबार करने का हक देता है। नादिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई काबीना के 27वें इजलास से खिताब। कहा, अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश कर रहे हैं। 0 टैक्स बजट है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दे रहे हैं। कोई मालियाती स्कैंडल सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि पंजाब में 100 नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि अवामी खिदमत का तारीखी पैकेज पेश कर रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, 12,000 किलोमीटर तामीर और तोसी रिकॉर्ड है। ईद पर सुबह भर में सफाई का रिकॉर्ड कायम किया। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन बढ़ाने के बजाय टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। पूरी तवज्जो अवाम पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि हेल्थ और एजुकेशन में आज तक इतना बजट की कोई मिसाल नहीं मिलती। IMF की शराइत को भी पूरा किया और 740 अरब रुपये सरप्लस बजट भी दिया। वही पंजाब में एमरजेंसी नाफिज करके डिलीवर किया। पंजाब में मकामी कर्जों की शरह में 94% रिकॉर्ड कमी आई। पेशावर हाईकोर्ट में वज़ीर आला अली गंडापुर के मुकदमात तफसीलात के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर को 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत दे दी है। किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने वफाकी हुकूमत और दीगर मुतल्लिका फरीक़ैन से रिपोर्ट तलब कर ली है।
ناظرین، ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے مبینہ قاتل کے جسمانی ریمانڈ کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ پروسیکیوشن کی جانب سے عدنان علی، راجہ نوید کیانی اور مظہر بشیر عدالت میں پیش ہوئے۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے ملزم کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ عدالت نے ملزم کی درخواست پر تفتیشی آفیسر کے طبی معائنے کا حکم بھی جاری کیا۔ ملزم کو دوبارہ 20 جون کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔